हेलो, नमस्कार, स्वागत है सभी का। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने जो वाक्य के विषय में पढ़ा था कि सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य जो 3 प्रकार के बताए गए थे कि सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। और उससे जो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद, रचना के आधार पर वाक्य के जो 8 प्रकार के भेद बताए गए थे कि विधानवाचक, निषेधवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, विस्मयादि बोधक और प्रश्नवाचक। जो 8 प्रकार के इसके भेद के विषय में हमने पढ़ लिया था। और इसके बाद हमने रचना के आधार पर वाक्य के भेद के विषय में पढ़ा था कि सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें एक ही कर्ता होता है और एक ही क्रिया होती है। सरल वाक्य ऐसे वाक्य भी होते हैं जिनमें दो कर्ताओं का या क्रियाओं का वर्णन मिले। और जो सरल जो वाक्य है, इन्हीं जो वाक्यों को विधानवाचक वाक्य भी कहते हैं कि जैसे सोना, उठना, खेलना, दौड़ना, जो इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं, वही जो क्रियाएं हैं वही फिर क्रियाएं ही फिर सरल वाक्य या साधारण वाक्य बनाती है। तो हमने सोना, उठना, गाना, तो इस प्रकार की क्रियाएं जिन शब्दों या पदों से मिलकर जो वाक्य बने, तो वही जो वाक्य सरल वाक्य कहलाता है। सरल वाक्य जो सिंपल वाक्य भी बोल सकते हैं हम उसे, और विधानवाचक जो वाक्य भी बोल सकते हैं। इसके बाद है जो संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में हमने पढ़ा था और, तथा, किंतु, परंतु, इस प्रकार के जो वर्ड जिस वाक्य में प्रयोग किए जाए तो वे जो वाक्य है संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। और इसके बाद जो मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य के अंदर जब हम पढ़ते हैं कि क्योंकि, इसलिए, और यद्यपि, इस प्रकार के जो वर्ड हम जब किसी वाक्य में पढ़ते हैं तो वो मिश्र वाक्य कहलाते हैं। और ये जो रचना के आधार पर वाक्य के भेद के विषय में हमने पूरी तरह से पढ़ लिया था। फिर उसके बाद जो बात आती है कि प्रधान वाक्य और प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य हमने पढ़ लिया था कि प्रधान वाक्य वो वे वाक्य होते हैं जिसमें जो कर्ता है, जो पहले जो जिसकी प्रधानता होती है, यानी कि कर्ता और क्रिया की, जिसमें जो प्रथम जो प्रधानता होती है वो प्रधान उपवाक्य कहलाता है। और जो मिश्र वाक्य के आधार पर जो गुण जो 3 प्रकार के जो उपवाक्य कहलाए, वो उनमें जो संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य 3 प्रकार के जो बताए गए। और आज का जो हमारा जो पढ़ने का लक्ष्य है यही है कि सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में हम किस प्रकार शब्दों को बदलें या वाक्यों को बदलें, और जो संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में हम किस प्रकार वाक्यों का रूपांतरण करें। तो आज का जो हमारा जो विषय है वाक्य रूपांतरण। वाक्य रूपांतरण का अर्थ है कि सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में, संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य में, और संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में हम वाक्यों को कैसे बदल सकते हैं, यही आज का जो हमारा विषय है। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले जो सरल वाक्य हम पढ़ते हैं कि सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में किस प्रकार हम बदल सकते हैं। कि जैसे सोहन घर जाकर सो गया, यहाँ पर सरल वाक्य है, सोहन एक ही करता है, सोहन घर जाकर सो गया, तो और एक ही यहाँ सोना जो क्रिया है। लेकिन अब हम इसका जो संयुक्त जो वाक्य बनाते हैं कि सोहन घर गया और सो गया, तो यहाँ पर संयुक्त वाक्य पहचानने का जो जिस शब्द से पहचाना जाए और जो वाक्य है इससे, तो इस संयुक्त वाक्य में मैंने बताया कि तथा, और, किंतु, परंतु, इसलिए, एवं, ये जो शब्द जिन वाक्यों के अंदर मिले तो वे वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। कि सोहन घर गया और सो गया,
तो यहाँ पर और जो शब्द है इसका इस्तेमाल किया गया है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य में बदल गया। नेक्स्ट है कि वह पढ़कर विद्यालय चला गया। वह पढ़कर विद्यालय चला गया, ये एक सरल वाक्य है। अब इस सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में हम कैसे बदलेंगे कि वह पढ़ा और विद्यालय चला गया। यहाँ पर जो और जो वर्ड आ गया तो ये संयुक्त वाक्य को दर्शा रहा है। और यही जो वाक्य इस प्रकार भी पढ़ा जा सकता है कि वह पढ़ा परंतु विद्यालय चला गया। तो ये भी वाक्य इस तरह भी वाक्य का प्रयोग हो सकता है। नेक्स्ट है उसे फल खरीदने के लिए बाजार गया, यानी कि यहाँ पर जो मिस्टेक है कि वह फल खरीदने के लिए बाजार गया, यहाँ पर उसे की बजाय वह जो शब्द है वह सटीक बैठेगा कि वह फल खरीदने के लिए बाजार गया। तो यहाँ पर है कि उसने या उसे फल खरीदने थे इसलिए बाजार गया। तो यहाँ पर जो इसलिए जो वर्ड है ये संयुक्त वाक्य की पहचान है। कि सरल वाक्य में हमने क्या पढ़ा कि वह फल खरीदने के लिए बाजार गया, तो ये सिंपल वाक्य बन गया। और संयुक्त वाक्य कैसे बना कि उसे फल खरीदने थे इसलिए बाजार गया। अब नेक्स्ट है कि सूर्योदय होने पर चिड़िया चहचहाने लगी। तो इसका ये एक जो साधारण जो वाक्य है इसको संयुक्त वाक्य में कैसे बदलेंगे कि सूर्योदय हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी। और इस तरह भी समझ सकते हैं हम इसे कि सूर्योदय हुआ तथा चिड़िया चहचहाने लगी। और ऐसे इस तरह भी पढ़ सकते हैं कि सूर्योदय हुआ इसलिए चिड़िया चहचहाने लगी, क्योंकि चिड़िया तो सूर्योदय के पश्चात ही चहचहाने लगती है। यानी कि जब रात होती है, जब जो पक्षी है वो अपने घोंसलों के अंदर जो बैठे होते हैं, और जब प्रातः काल का जो समय होता है या उषा काल का जो समय होता है, तो उस समय जो पक्षी है वो अपने घोंसलों को छोड़कर दाने पाने के लिए निकल जाते हैं। तो यहाँ पर कहने का अर्थ यही है कि सूर्योदय हुआ तथा चिड़िया या और चिड़िया चहचहाने लगी। परिश्रम करने पर विद्यार्थी सफल होता है, ये एक साधारण वाक्य है कि परिश्रम करने पर विद्यार्थी सफल होता है। अब संयुक्त वाक्य में हम कैसे बदलेंगे कि विद्यार्थी परिश्रम करता है तो अवश्य सफल होता है। तो यहाँ पर तो जो वर्ड है ये संयुक्त वाक्य को दर्शा रहा है। नेक्स्ट है कि संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य। अब हमने यहाँ पर सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में किस प्रकार बदले जाए जो वाक्य ये पढ़ा। अब संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में किस प्रकार वाक्य को बदला जाए ये पढ़ेंगे। कि जो मैंने इसकी पहचान बताई थी मिश्र वाक्य की कि क्योंकि, जो, सो, उसे, वह आदि। तो इस प्रकार के जो वर्ड है वो मिश्र वाक्य में प्रयोग होते हैं। अब हमें संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में बदलना है कि माताजी बीमार है इसलिए यहाँ नहीं आई, यानी कि माताजी क्या है बीमार है तो इसलिए यहाँ नहीं आई। इसलिए वर्ड से संयुक्त वाक्य की पहचान होगी। अब इसको मिश्र वाक्य में कैसे बदलना है कि माताजी इसलिए नहीं आई क्योंकि जो वह बीमार है। माताजी इसलिए नहीं आई क्योंकि वह बीमार है। तो क्योंकि जो वर्ड है ये मिश्र वाक्य को दर्शाने वाला है और संयुक्त वाक्य से अब ये मिश्र वाक्य में बदल गया। वह बाजार गया और केले खरीद लाया। तो और जो वर्ड है ये संयुक्त वाक्य को दर्शाने वाला है। और अब इसका मिश्र वाक्य में हम प्रयोग करेंगे कि वह बाजार जाकर केले खरीद लाया। वह बाजार जाकर केले खरीद लाया। और यहाँ पर जो मिश्र वाक्य में ये वाक्य बदल गया।
ये मेरे पिताजी हैं और पलंग पर लेटे हैं। यहाँ पर कोई क्या जो पढ़ता है वो कह रहा है कि ये मेरे पिताजी हैं और पलंग पर लेटे हैं। तो यहाँ पर हम मिश्र वाक्य में इसको कैसे बदलेंगे कि ये मेरे पिताजी हैं जो पलंग पर लेटे हैं। जो वर्ड है जो मिश्र वाक्य को दर्शाने वाला है, जो और जैसे, जो जैसे, तथापि, ये जो वर्ड है मिश्र वाक्य को दर्शाने वाले हैं। नेक्स्ट है सफल बनो परंतु मेहनत करो। सफल बनो परंतु मेहनत करो। परंतु जो शब्द है ये संयुक्त वाक्य को दर्शाने वाला जो वर्ड है कि जो मेहनत करेगा वही सफल होगा। जो वर्ड है इससे मिश्र वाक्य की पहचान हो गई कि जो मेहनत करेगा वही सफल होगा। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि जो सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में किस प्रकार हम वाक्य को बदल सकते हैं। और चलिए अब पढ़ते हैं कि हम जो मिश्र जो वाक्य है, मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में हम कैसे बदल सकते हैं। मिश्र वाक्य है तो इसको सरल वाक्य में कैसे हम बदल सकते हैं। माता जी इसलिए नहीं आई क्योंकि वह बीमार है। यहाँ पर ये जो वाक्य मिश्र वाक्य है, अब इसको हम सरल वाक्य में कैसे बदलें कि माता जी बीमार होने के कारण नहीं आई। तो हम लिखेंगे कि माता जी बीमार होने पर नहीं आई। माता जी बीमार होने पर नहीं आई। यहाँ पर मिश्र वाक्य है और ये सरल जो वाक्य ये इस प्रकार बन गया। नेक्स्ट है कि वह बाजार जाकर केले खरीद लाया। तो यहाँ पर मिश्र वाक्य है। अब इस मिश्र वाक्य को हम सरल वाक्य में कैसे बदलें कि वह बाजार जाकर केले खरीद लाया। वह बाजार जाकर या गया, वह बाजार जाकर केले खरीद लाया। केले खरीद लाया। अब है ये मेरे पिताजी हैं जो पलंग पर लेटे हैं, कि मेरे पिताजी पलंग पर लेटे हैं। इसका जो सरल वाक्य यही बना कि मेरे पिताजी पलंग पर लेटे हैं। अब अगला है कि जो मेहनत करेगा वही सफल होगा। मेहनत करने वाला हमेशा सफल होता है। इसका जो मिश्र वाक्य से यही बना सरल वाक्य कि मेहनत करने वाला सफल होता है। मेहनत करने वाला सफल होता है। तो इस प्रकार हमने जो सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में कैसे वाक्य को बदला जाए और सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में किस प्रकार बदला जाए और मिश्र वाक्य से सरल वाक्य में कैसे बदला जाए, तो हमने आज इसके विषय में पढ़ा। और जो हमारा जो पढ़ने का लक्ष्य यही था कि जो HSSC के एग्जाम में कई बार जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में बदलो, या संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलो, या संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलो, या मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदलो। तो यहाँ पर कहने का अर्थ यही है कि जो सरल वाक्य या मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य जो दिए होते हैं और उनको बस थोड़ी सी अपने जो दिमाग का प्रयोग करके ही हम इसमें जो अपना जो एक नंबर हम पक्का कर सकते हैं। और हर एग्जाम में जो इस प्रकार के जो व्याकरण के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो का हमारा यही लक्ष्य था कि हम जो वाक्य का जो हमारा जो टॉपिक है वो पूर्ण हो गया और कि सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य किस प्रकार बनाए। चलिए एक बार दोबारा रीडिंग लेते हैं कि सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य कैसे बनाए।
सोहन घर जाकर सो गया, सोहन घर गया और सो गया। वह पढ़कर विद्यालय चला गया, वह पढ़ा और विद्यालय चला गया। वह फल खरीदने के लिए बाजार गया, उसे फल खरीदने थे इसलिए बाजार गया। तो इसलिए जो वर्ड है ये संयुक्त वाक्य को दर्शाने वाला है। सूर्योदय होने पर चिड़िया चहचहाने लगी, सूर्योदय हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी। परिश्रम करने पर विद्यार्थी सफल होता है, विद्यार्थी परिश्रम करता है तो अवश्य सफल होता है। अब संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में माता जी बीमार है इसलिए यहाँ नहीं आई, माता जी इसलिए नहीं आई क्योंकि वह बीमार है। तो इस प्रकार के जो वाक्य है क्योंकि ये मिश्र वाक्य की पहचान है। वह बाजार गया और केले खरीद लाया, वह बाजार जाकर केले खरीद लाया। तो इस प्रकार ये जो वह बाजार जाकर केले खरीद लाया, तो ये जो मिश्र वाक्य बन गया। नेक्स्ट है ये मेरे पिताजी हैं और पलंग पर लेटे हैं। ये मेरे पिताजी हैं जो पलंग पर लेटे हैं, जो वर्ड है ये मिश्र वाक्य को दर्शाने वाला शब्द है। नेक्स्ट है सफल बनो परंतु मेहनत करो। परंतु शब्द से ही संयुक्त वाक्य की पहचान हो जाती है और जो मेहनत करेगा वही सफल होगा। जो शब्द है ये मिश्र वाक्य की पहचान है कि जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। कि इसका जो सरल वाक्य इस प्रकार बना कि मेहनत करने वाला सफल अवश्य होता है। फिर अब हम इसको सरल वाक्य कैसे बनाएं कि माता जी इसलिए नहीं आई क्योंकि वह बीमार है, ये मिश्र वाक्य। इसको सरल वाक्य कैसे बनाया हमने कि माता जी बीमार होने के कारण यहाँ नहीं आई। नेक्स्ट है वह बाजार जाकर केले खरीद लाया, बाजार जाकर वह केले खरीद लाया। तो यहाँ पर जो बाजार जाकर वह केले खरीद लाया, ये जो सरल वाक्य बन गया। नेक्स्ट है ये मेरे पिताजी हैं जो पलंग पर लेटे। यहाँ पर जो वर्ड है इसको हटाकर कि मेरे पिताजी पलंग पर लेटे हैं, मेरे पिताजी पलंग पर लेटे हैं। और जो मेहनत करेगा वही सफल होगा, मेहनत करने वाला सफल अवश्य होता है। तो यहाँ पर मिश्र वाक्य है और मिश्र वाक्य को बिल्कुल सरल वाक्य में हमने यूज किया। तो आज की जो हमारी जो वीडियो का लक्ष्य ये था कि सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में और मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य में और संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में किस प्रकार बदला जाए। और वाक्य का जो हमारा जो टॉपिक है आज जो पूरा हो गया। और अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।